देखिए, आज हम आपको अल्टरनेट करंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसको सॉल्व करने में बड़ी इजी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। हमने एक थ्योरी बना रखी है, एक तरीका बना रखा है। इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ करके समझ करके कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे, अल्टरनेट करंट चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए, एक सर्किट बना हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा आर, ये रेजिस्टेंस लगा है आर, और ये हमारे इंडक्टर लगा है एल। एक सर्किट बना दिया हमने जिसमें रेजिस्टेंस लगा है आर और इंडक्टर लगा है एल। इसमें आर एल सर्किट, मतलब आर एल सर्किट आपने पढ़ा होगा पहले, आर एल सर्किट थ्योरी, आर एल सर्किट थ्योरी। इसमें आर लगा दिया, इसमें एल लगा दिया, और यहाँ पर हमने अल्टरनेट करंट का हमने स्रोत लगा दिया, सोर्स। और यहाँ से जो करंट आई फ्लो होगी उसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सब चीज़ें हमने इस फार्मूले के अंदर आपको विधिवत बता दी हैं। अगर यहाँ पर देखिए वीटी, यहाँ वीटी लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीटी का मान वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, इस स्थान पर जगह कम थी तो इसको हमने एक नंबर डाल करके इधर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। वी टी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर वी नॉट क्या है, वी नॉट बराबर होता है आई नॉट इंटू जेड। जो जेड निकालते थे ना आप, उसका एक फार्मूला आपको बता भी दें हम कैसे जेड निकाला जाता था, उसके सूत्र हम लिख दें यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सएल चाहिए। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, जानते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, पहले बता चुके थे। और इसके जेड बराबर होता है अंडर रूट एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसमें आर एल सर्किट होता है उसमें सूत्र लगाते थे एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ गए। और तीसरा सूत्र होता था आई नाट बराबर, ये सूत्र ये लगा लीजिए, वी नाट बराबर आई नाट जेड। ये से बी नाट निकल आएगा और आई नाट भी निकाल सकते हैं। अगर बी नाट दिया है, आई नाट निकालना चाहें तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं। इसी तरीके से टेन फाई निकालना चाहें, टेन फाई बराबर होता है एक्स एल अपान आर, यानी फाई का मान निकाल सकते हैं। फाई बराबर होता है एक्स एल अपान आर, समझ गए। ये चार सूत्र हैं। इसके बाद में ये चीज़ निकालना चाहें, बीटी निकालना चाहें, ये सूत्र होता है, बीटी का मान दिया होता है, नंबर एक डाल, वेयर वी नाट बराबर होता है आई नाट जेड, जो हमने ये सूत्र लिखा हुआ। और दूसरे में आईटी निकालना चाहें, मतलब यहाँ का करंट निकालनी चाहें, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, इसमें करंट कौन फ्लो हो रही, आईटी निकालना चाहें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई करेंगे, क्योंकि आपने आर एल सर्किट में विभवांतर जो होता है, जो स्रोत यहाँ लगता है, उससे फाई एंगल कम होता है, आई का मान फाई एंगल कम होता है। बता भी नहीं चुके आपको, हम पिछले वीडियो में बता भी चुके, आर एल सर्किट में बताया था हमने कि अगर यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो फाई एंगल कम होगी। फाई कहाँ से निकालेंगे, टेन फाई बराबर एक्स एल अपान आर से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ का पोटेंशियल निकालना चाहें, वी आर टी इस पॉइंट का, तो सूत्र लगेगा वी आर टी वी नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। मतलब जो एंगल जो हमारा ये रहेगा फेस डिफरेंस, जो ये फेस डिफरेंस रहेगा वही इसमें रहेगा वी आर टी में, क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है सेम फेस में जाएगी। अच्छा, वेयर वी नॉट आर बराबर होता है आई नाट इंटू आर। आई नाट कहाँ से निकाल लेंगे, इस जगह से निकाल लेंगे, वी नाट आई नाट जेड से। और फिर वी एल मतलब इंडक्टेंट में वी एल टी, यहाँ वी एल टी कैसे निकालेंगे, वी नाट एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव। ये 90 अंश अधिक हो जाता है, जो इंडक्टेंट लगा है वो 90 डिग्री पर अधिक हो जाएगा, 90 डिग्री, उसमें प्लस 90 का फिर वी नाट ई। ये सब चीज़ हमने आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, ये एक फार्मूला टाइप से बन गया। इससे जो आप संख्यात्मक प्रश्न लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कोई भी संख्यात्मक प्रश्न होगा आपको पूरी इसकी थ्योरी से, इस सर्किट से और इस नंबर 4 तक के पॉइंट से
और इसके बाद में एक्सएल जेड वी नॉट और tan phi से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको तो सोल्यूशन तुरंत हो जाएगा। अभी कुछ हम फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, आप देखिए, उनको लगा कर देखिए। इतना उतार लीजिए, फिर इसको हम बिगाड़ दें। अच्छा, इसमें अब हम कुछ थोड़ा बहुत इसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी मैं पिछले सर्किट में बता चुके, सर्किट में सब एल आर एल का और सी आर एल और प्योर इंडक्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर सब बता चुके थे। उसमें सारी की न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो ये इस तरीके से अगर आपको नॉलेज है तो तुरंत सवाल लग जाएगा। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सर्किल लिखा है, ये एक सर्किल है, ये रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस बाद इंडक्टर लगा है, इंडक्टर लगा करके हमने इस तरीके से सर्किट बना दिया। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर V बराबर है 200 साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी। ठीक है, और यहाँ लिखा है आपका रेजिस्टेंस कितना, 200 ओम लगा, रेजिस्टेंस लगा है इसमें R बराबर 200 ओम, 200 ओम। ठीक, और इंडक्टर लगा है यहाँ पर 2 अपान पाई H। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्वेश्चन है फाइंड, क्या ज्ञात करना है, फाइंड नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, एक्सएल ज्ञात करना है। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है आपको, जेड, एक्सएल बाद में जेड, एक्सएल ज्ञात कीजिए, जेड ज्ञात कीजिए। नंबर 3 में क्या ज्ञात करना है, आई नाट बराबर क्वेश्चन, और नंबर 4 ज्ञात करना है आपको आई टी बराबर आई टी। ये 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक्सएल जेड आई नाट आई टी। इनके मान कैसे निकालेंगे देखिए, अभी हम बता रहे लगा करके इनको कैसे लगा। पहले एक्सएल निकालिए, एक्सएल निकालने के लिए एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा कितना है देखिए, बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी, तो ओमेगा हो गया 100 पाई, कितना हो गया 100, यानी ओमेगा निकलेगा 100 पाई, ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। अब एल कितना है, एल है 2 अपान पाई, पाई कट गया, यानी 200 आ गया। एक्सएल का मान कितना, 200 ओम, तो यहाँ हमने लिख दिया है 200 ओम, एक्सएल निकाल दिया हमने। इसके बाद में निकालना जेड, जेड कैसे निकालेंगे, जेड निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड निकल आएगा। एक्सएल कितना निकला, 200 का होल स्क्वायर प्लस आर कितनी है 200, यानी 200 स्क्वायर, ये आर हो गई। ठीक, अब बराबर जेड कितना हो जाएगा 200√2, ये ओम, इसका भी ओम, ये जेड का मान निकला, कितना निकला 200√2। अब इसके बाद में आई नाट निकालना चाहते हैं हम, बिगाड़ दें इतना, ये हमने एक्सएल निकाल दिया, जेड निकाल दिया, अब हम आई नाट निकालना चाहे। आई नाट कैसे निकलेगा देखो, वी नाट बराबर होता है आई नाट जेड, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आई नाट
बराबर हो गया वी नाट अपान जेड। ठीक है, वी नाट अपान जेड। अब आई नाट निकाल लीजिए। आई नाट बराबर वी नाट कितना है, वी नाट का मान 200 है। कितना है, 200 अपान जेड कितना निकाला था, 200√2। 200√2 आप समझ लीजिए, 200 कैंसिल, बराबर हो गया 1/√2 एम्पियर। समझ गए। आई नाट निकाल लिया वी नाट अपान जेड करके, जेड अभी निकाल चुके थे इतना। अब आई नाट कितना है, आई नाट का मान निकल आया। इसके बाद चौथा है क्वेश्चन, आई नाट टी, आई टी का मान निकालना। आई टी बराबर होता है सूत्र आई नाट साइन ओमेगा टी, यानी 100t, 100πt, 200, देखिए साइन 100πt। ठीक है, इसमें से जब आई निकालेंगे यहाँ पर आई टी निकालेंगे तो -5 कम हो जाएगा। क्या देखेंगे, -5, क्योंकि ये आई टी और वी में डिफरेंस होता है 5 का। अभी हम पीछे बता चुके थे, इस तरीके से लगा करके ये एंगल 5 था, तो यहाँ पर लिख चुके थे, इस तरीके से हमने इसको 5 कम हो जाएगा ये। तो अब इसमें मान रख दीजिए, आई 5 का मान निकाल लीजिए। 5 का मान कैसे निकलेगा, देखो tan फाई बराबर होता है XL अपान R। XL कितना है, XL का 200 है, 200 अपान R का मान कितना है, 200 है, 200 इसका भी है। XL का मान देखिए 200 है, 200 कट गया, 1 आएगा, यानी tan 45, यानी tan फाई बराबर tan 45, फाई कितना हो गया, 45 हो गया। अब फाई का मान रख दीजिए इसमें। यहाँ तक समझ गए, बिगाड़ते हैं ऊपर। अब tan फाई कितना हो जाएगा, अब आई टी का मान निकल आएगा। आई टी बराबर आई नाट कितना है, आई नाट का मान तो अभी निकाल चुके थे हम, बिगड़ गया आई नाट का मान। फिर से देख लीजिए आई नाट का मान, आई नाट बराबर होता है वी नाट अपान जेड। वी नाट कितना था, 200 था, और जेड कितना था इसमें, जेड का मान था 200√2, 200√2। तो यहाँ आई नाट का मान हो गया 1/√2। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/√2। ठीक है, आई नाट का मान कितना, 1/√2। अब आई टी का फार्मूला, आई टी का आंसर निकालना था। आई टी बराबर आई नाट का मान है 1/√2, पूरा लिख दीजिए पहले। आई नाट साइन 100πt -5। ठीक है, तो आई टी बराबर हो जाएगा, आई नाट का मान कितना, 1/√2। यहाँ लिखेंगे साइन 100πt -π/4, ये निकलेगा आई नाट का सूत्र। ठीक है, आई नाट की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/√2 साइन 100πt -π/4। समझ गए, बिगाड़ दें। एक क्वेश्चन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कैसे लगाया गया देखिए, रेजिस्टेंस 200 ओम लगा है, एल लगा है 2.5 हेनरी, ये हेनरी लिखा हुआ, और इसमें V बराबर 200 साइन 100πt। आई टी निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले XL निकाल लिया, जेड निकाल लिया, आई नाट निकाल लिया, फिर हम आई टी यहाँ से निकाल दिया। आई टी देखो निकाल लिया। चारों क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके लिए फाई की आवश्यकता पड़ेगी, tan फाई, क्योंकि फाई का एंगल ज्ञात रखना है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, सर्किट बना दीजिए इस तरीके से। ये आपकी रेजिस्टेंस हो गया, ये कंडक्टर हो गया इलेक्ट, और इसमें ये लगा दीजिए यहाँ पर एसी कर सर्किट लगा दीजिए, यहाँ पर एसी करंट यहाँ पर इसको फ्लो कर दीजिए। ठीक, ये आर है और ये हमारी एल है, यहाँ पर आई करंट फ्लो होगी। ठीक, आई टी जिसे कहते हैं आई टी, और यहाँ पर वी टी, इसको भी बी टी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आर का मान 3 ओम दिया है, आर बराबर दिया है इसमें 3 ओम।
और यल का मान दिया है 0.4 हेनरी, 0.4 हेनरी। और क्या चीज़ दिया है, बी टी दिया है 20 साइन, मतलब 20 साइन 10t + 60, 10t + 60। ठीक है, अब क्या क्या ज्ञात करना है, आप देखिए ज्ञात करने की चीज़ें लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ लिख दें हम क्या ज्ञात करना है। नंबर 1 तो ज्ञात करना है एक्सएल, फर्स्ट क्या ज्ञात करना है एक्सएल, एक्सएल कितना हुआ। नंबर 2 ज्ञात करना है जेड, ठीक है, जेड का मान कैसे निकालेंगे। और नंबर 3 है आई नाट, नंबर 3 ज्ञात करना है इसमें आई नाट, आई नाट यानी आई नाट बराबर क्वेश्चन। नंबर 4 ज्ञात करना है इसमें, नंबर 4 ज्ञात करना है, आई एक्सएल हो गया, जेड हो गया, आई नाट हो गया, फिर आई टी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, आई टी, आई टी। 5वां क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आई टी, फिर वी आर पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर का टी ज्ञात करना है। और छठा क्या ज्ञात करना है लास्ट में, छठा है वी एल टी ज्ञात करना, वी एल टी बराबर सबके बराबर मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। आर रेजिस्टेंस दिया 3 ओम, इंडक्टर दिया है 0.4 ओम, 4 हेनरी, आई टी का मान जो भी हो निकाल लीजिए यहाँ से, और वी टी का मान दीजिए, केवल हमारा वी टी का मान दिया है। आप सोल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, ये 6 के आंसर निकालने में। तो देखिए यहाँ पर जो ये आई टी होता है, करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर वी आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी आर टी, वी आर टी ये ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, वी एल टी, वी एल टी ये भी क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन है आई टी। ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी ये ज्ञात करना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेगा वो ज्ञात करना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो ज्ञात करना है। और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिया, वोल्टेज दिया हुआ है 20, केवल एक वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी, ये वैल्यू दी। अब आपको सब चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको बिगाड़ दिया जाए। यहाँ पर वी टी बराबर दे दिया गया है 20 साइन 10t + 60। ठीक है, 10 वी टी का मान कितना दिया, 20 साइन 10t + 60, इतना इसका वोल्टेज है। अच्छा, दूसरी बात पूछा क्या गया, इसमें आर दिया है 3 ओम, और एल कितना दिया है 0.4 हेनरी। इसके बाद पूछा गया है आई टी बराबर क्वेश्चन, और फिर पूछा गया है वी आर टी क्वेश्चन, वी आर टी बराबर क्वेश्चन, और फिर पूछा गया वी एल टी बराबर क्वेश्चन। ठीक, अब बिगाड़ दें इसको। क्वेश्चन तो ये लिख ही दिए, हमने सारे क्वेश्चन लिख दिए जो पूछने थे, केवल हमें ये 3 मान पता होना चाहिए, बस अब लग जाएगा सवाल। अब देखिए एक एक करके सवाल का आंसर निकाल रहे हैं। एक देखिए, सबसे पहले एक्सएल निकालना, फर्स्ट क्या निकालना है, एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या निकालेंगे, ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा कितना है इसमें, ओमेगा है 10t, यानी 10 ओमेगा टी + थीटा होता है, तो यहाँ ओमेगा हो गया 10 इंटू एल कितना है, एल है 0.4 बराबर हो गया 4 ओम। एक्सएल का मान कितना हुआ है, 4 ओम, यहाँ लिख देंगे 4 ओम। ठीक, एक्सएल मान निकाल लिया, समझ गए इसको। हमने एक्सएल का मान आपको निकाल कर दिखा दिया। अब दूसरा मान निकालना चाहते हैं हम जेड का। तो जेड कैसे, क्या सूत्र होता है, जेड होता है एक्सएल का होल स्क्वायर + आर स्क्वायर। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर √एक्सएल, एक्सएल निकाल चुके हैं हम 4, यानी 4 स्क्वायर + आर कितना दिया 3 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 25 25 5 हो जाएगा, यानी 5। जेड का मान क्या निकलेगा, 5 ओम। अब आई नाट का मान निकाल लीजिए।
आई नाट कैसे निकलेगा, देखो आई नाट यानी वी नाट बराबर होता है आई नाट जेड, यह सूत्र होता है आई नाट जेड। तो आई नाट निकालने के लिए हम लिखेंगे वी नाट अपान जेड। वी नाट कितना है, वी नाट है 20 अपान जेड कितना है 5, तो यहाँ 5 चक्कू 20 4, आई नाट निकलेगा 4 एम्पियर, ठीक 4 एम्पियर, ठीक आई नाट निकल आया। वी नाट बराबर होता है आई नाट जेड, आई नाट बराबर होगा वी नाट अपान जेड 20 अपान 5, सही। अगला क्वेश्चन है आई टी निकालना। आई टी बराबर होता है आई नाट साइन ये वी वाला जो लिखा हुआ है यही उतारेंगे, ये वाले फेस डिफरेंस, यानी 10t प्लस 60 माइनस 5 हो जाता है। मतलब v से i कम है, 90 अंश पे 5 अंश पर कम है, 5 डिग्री पे कम है। आप पीछे हम जो क्वेश्चन जिसको ELR सर्किट में बताया था उसमें बता चुके थे, उसमें 5 कम हो जाता है। जब करंट होती है वो पोटेंशियल से करंट कितनी है, वो 5 एंगल पर कम है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आई टी बराबर, आई नाट कितना निकाल चुके थे, आई नाट निकाल चुके थे 4 साइन 10t। हाँ सबसे पहले इसमें 5 ज्ञात कर लीजिए, क्या ज्ञात करेंगे 5, तो tan 5 बराबर हो जाएगा XC अपान R। XC कितना है यहाँ पर XL कितना है 4 अपान R कितनी है R है 3, बराबर हो जाएगा इसे tan कितने डिग्री पे हो जाएगा 4/3, tan 53 अंश पर 53 अंश पर हो जाएगा, आप जानते हैं। तो 5 बराबर हो गया 53, यहाँ 5 का मान निकाल दिया हमने, 5 बराबर 53, यहाँ लिख देंगे 5 बराबर 53 डिग्री, ठीक। 5 का मान कितना निकला 53 निकला। अब इसमें 5 का मान रख देंगे, तो आई टी बराबर आई नाट कितना है, आई नाट है 4, ठीक है। आई नाट कितना है 4 साइन 10t प्लस 60 माइनस 53 डिग्री। तो आई टी बराबर हो जाएगा आपका 4 साइन 10t प्लस 7 डिग्री, ठीक है। ये हमने आई टी का इक्वेशन निकाल दी। आई टी क्या निकलेगी 4 साइन 10t प्लस 7 डिग्री, ठीक। आई टी हमने ज्ञात कर दी। देखिए आई टी बराबर क्या निकला 4 साइन 10t प्लस 7, आई टी बराबर 4 साइन, इतना समझ गए। इस तरीके से आई टी हमने ज्ञात कर ली। आई टी चूँकि करंट होती है वो पोटेंशियल से 5 डिग्री कम होती है, ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। अब अगला है बी टी कैसे निकालेंगे, BRT मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना है BRT। ठीक कैसे निकालेंगे, BRT में निकालने के लिए V नाट साइन ओमेगा टी साइन लिखने के बाद में ये लिखा हुआ है जो हमने आई टी निकाला था वही फेज डिफरेंस इसमें रहेगा, BRT में सेम फेज डिफरेंस। तो ये रहेगा साइन 10t प्लस 7 डिग्री, यही फेज डिफरेंस रहेगा V नाट साइन 10t प्लस 7, क्योंकि जितनी करंट फ्लो हो रही है उसी रेशियो में उसका पोटेंशियल होगा उतना ही। तो इस तरीके से हमारा मान यही निकलेगा 7। तो BRT बराबर V नाट कितना निकला, V नाट होता है B नाट, यहाँ पर V नाट भी R के समतुल्य चलेगा, R आई नाट इंटू R रेजिस्टेंस गुणा कर लीजिए साइन 10t प्लस 7, ठीक है। तो BRT बराबर हो जाएगा आई नाट कितना है 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना लेगा, वो रेजिस्टेंस लगा 3, यहाँ लिखेंगे साइन 10t प्लस 7, ठीक है। तो BRT बराबर यानी 12 हो गया, 12 साइन 10t प्लस 7, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्या निकाला हमने 12
साइन 10t प्लस 7। अब देखिए VLT ज्ञात करना है, इतना बिगाड़ दिया जाए, उतार लीजिए। इसके बाद में VLT बराबर हो गया V0L साइन। अब देखिए ये जो मान है ये फेज डिफरेंस है 10t प्लस 7। इसमें 90 डिग्री और प्लस जुड़ जाएगा, क्योंकि जब उसका BLT ऊपर वाला निकालेगा तो 90 अंश सीधे जुड़ता है। तो VLT बराबर हो गया V0L क्या हो गया। अब देखिए V0 मतलब होता I0 इंटू, अब देखिए V0 निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे हाँ ये इसमें भी सूत्र लगा दीजिए V0L निकालने का। I0 XL क्या होगा, I0 इंटू XL साइन 10t प्लस 97। ठीक है, तो VLT बराबर I0 कितना है, I0 है 4 इंटू XL कितना है, XL इंटू 4। यहाँ लिखेंगे साइन 10t प्लस 97 बराबर हो गया BLT बराबर हो गया 16 साइन 10t प्लस 97। ठीक है, ये आंसर आ गया। BLT की समीकरण क्या निकली, 16 साइन 10t प्लस 97। ठीक, ये हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 6 के आंसर निकाल दिए। इस विषय से निकलेगा, जिस विषय से निकलेगा वो हमने आपको समझा दिया है। आप देख लिए, उतार लीजिए अपनी कॉपी पर। तब तक के लिए हम रुके हुए हैं और इसको नोट कर लीजिए। बिगाड़ दें, अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है, कोई इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको हमने समझा दिया। बिगाड़ दें। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। IT ये रेजिस्टेंस R लगा है, ये L लगा हुआ है। L कितना है, R कितना है, नोट कर लीजिए। L का मान दिया इसमें है 8 ओम और इसमें दिया है 0.3 हेनरी, 0.3 हेनरी। और ये दिया हुआ इक्वेशन I0 दिया हुआ 10 साइन 20t प्लस 30। ठीक, ये मान दिया IT का। ये जो करंट फ्लो हो रही है उसका समीकरण दिया है IT बराबर 10 साइन 20 प्लस 20t प्लस 30। ठीक है, और इसमें VT ज्ञात करना है, VT ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, इसमें हमको क्या क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी। इसमें देखिए R दिया है, R कितना दिया है, 8 ओम दिया हुआ। L कितनी दी है, L बराबर 0.3 हेनरी, ये मान दिया हुआ है L का। ठीक है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है तो हम नीचे बढ़ा के लिख देंगे जिससे कि समझ में आ जाए। R बराबर कितना दिया, 8 ओम। L कितना दिया है, 0.3 हेनरी।
और आई टी का मान दिया हुआ, समीकरण क्या दिया, आई टी बराबर दिया है 10 sin 20t + 30। ठीक है, 20t + 30। और क्या क्या चीज़ दिया है, पूछा क्या गया है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक्सएल निकालना है, क्या निकालना, एक्सएल बराबर, दूसरा निकालना है, फर्स्ट निकालना है एक्सएल, दूसरा निकालना है जेड बराबर, जेड निकालना है, और तीसरी चीज़ निकालना है हमें जेड के बाद में निकालना वी नाट, वी नाट याद कर लीजिए। उसके बाद में चौथी चीज़ निकालनी है हमें वी टी। पाँचवीं की बात क्या निकालनी है, पाँचवा निकालना है हमें वी आर टी। और छठी चीज़ निकालनी है वी एल टी। इतनी चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। ये कंडीशन दी है, इसमें रेजिस्टेंस कितना दिया, 8 ओम, एल कितना दिया, 0.3, ये इक्वेशन कितनी दी है, आई टी बराबर 10 sin 20t + 30, और ये चीज़ें निकालनी है। ठीक है, एक्सएल निकालना है, जेड निकालना है, जी नाट निकालना, वी टी निकालना, बी आर निकालना, और बी एल निकालना। ठीक है, इधर हम बिगाड़ दें फिगर को। अब देखिए इस कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हम इसको लगाने के लिए एक्सएल निकाल लेंगे। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, आप जानते हैं। इसमें ओमेगा कितना होगा, 20, कितना होगा 20 इंटू एल कितना है 0.3 बराबर कितना होगा 6 ओम। एक्सएल कितना आ जाएगा 6 ओम। अब जेड निकालना है, जेड बराबर होता है √XL का होल स्क्वायर + R²। ठीक है, तो जेड निकाल लीजिए। √XL कितना है, इसमें 6 है, तो 6² + R कितनी है, रेजिस्टेंस है 8² बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मान निकलेगा 10। जेड बराबर निकाल दिया हमने कितना, 10 ओम। वी नाट निकाल लीजिए, वी नाट बराबर होता है आई नाट इंटू जेड। वी नाट हो जाएगा, आई नाट कितना है, आई नाट इसमें है 10 इंटू जेड कितना है, जेड का मान निकाल चुके थे हम 10, जेड का मान कितना निकला 10, यानी 100 हो गया, 100 वोल्ट आ गया। वी नाट कितना निकला 100 वोल्ट। करेक्ट, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब हमें निकालना है वी टी। इतना बिगाड़ दें, अब इतना तो समझ ही गए हो गए आप। ठीक, यहाँ तक देखिए कंप्लीट हमने बता दिया है, आप लोग इतना ध्यान से समझिए। 33 मिनट हो चुके हैं, बहुत जल्दी कोर्स टाइम पास हो रहा है। अगला आगे क्या निकालेंगे, वी टी बराबर होता है वी नाट साइन ओमेगा टी। वी टी ओमेगा टी यानी 20t + 30। अब देखिए +5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 एंगल ज़्यादा होता है, आई से बी कितना ज़्यादा होता है 5 एंगल। तो इसमें हम पहले tan phi याद कर लेंगे। tan phi बराबर होता है XL/R। XL कितना है, XL है इसमें 10, और R कितनी है इसमें 8, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, यानी 5/4 हो गई। इसका मतलब हो गया tan 5/4 का मान tan कितने अंश होता है, ये भी देख लीजिए। XL का मान कितना है इसमें, XL मान 6 है, गलत हो गया, सॉरी। XL मान 6, हम 10 समझ गए। XL का मान कितना है 6/R 8 हो, 2 3 6, 2 चाकू 8 बराबर हो गया 3/4। इसको कितना लिखते हैं, tan 3/4 को लिखते हैं tan 37 डिग्री। तो फाई बराबर कितना हो गया 37 डिग्री। ठीक, निकाल दिया। तो यहाँ लिख लीजिए फाई बराबर 37 डिग्री। ठीक है, फाई का मान हमने लिख दिया। इधर बिगाड़ दें, अब
देखिए अपने फाई का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी टी बराबर वी नाट का मान कितना है 100 वोल्ट, यानी 100 हो गया 100 साइन बी टी 20t प्लस 30, और यहाँ कितना निकाला था 37 प्लस 37 डिग्री, तो मान कितना हो जाएगा बी टी का 100 साइन 20t प्लस 67 डिग्री। समझ गए, यही आंसर हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा 100 बी टी की वैल्यू निकली 100 साइन 20t प्लस 67, ठीक 20 प्लस 67। बिगाड़ दे बी टी का मान निकाल लिया हमने, देखिए उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए इसको, अच्छी तरीके से देख लीजिए। बिगाड़ दें, यहाँ तक आपने लगा लिया। उसके बाद क्या निकालना है आगे, वी आर टी निकालनी है, यानी वी आर टी बराबर लिखेंगे वी नाट आर साइन, अब इसमें भी बी टी वाला ही रहेगा, यानी फेज डिफरेंस टी प्लस 67 यही रहेगा, ठीक है। बी आर टी इसमें वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसमें आई का जो था फार्मूला ये वाला रहेगा इसमें, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रही है, करंट है 30 पर है, 30 डिग्री पर, ठीक है। वी आर टी बराबर हो गया साइन 20t प्लस 30, ये वाला जो फेज डिफरेंस होगा वही यहाँ रहेगा, क्योंकि करंट उतनी फ्लो हो रही रेजिस्टेंस में। तो हो गया वी आर टी बराबर वी नाट आर कितना हो गया आई नाट इंटू आर, आई नाट इंटू आर साइन 20t प्लस 30, ठीक है 20t प्लस 30। अब लिखेंगे वी आर टी बराबर आई नाट का मान कितना है, आई नाट निकाल चुके होंगे हम, अभी नहीं निकाला। आई नाट बराबर होता है आई नाट बराबर वी नाट अपान जेड, तो वी नाट का मान कितना है, वी नाट का मान है 100 अपान जेड का मान कितना है, जेड का मान है आपका 10, तो हो गया 10 हो गया, यानी आई नाट का मान 10 हो गया। 10 इंटू रेजिस्टेंस कितना लगा इसमें 8, यानी साइन 20t प्लस 30, ठीक। तो मान कितना होगा वी आर टी बराबर यानी 80 साइन 20t प्लस 30, ये हमने निकाला वी आर टी का मान। क्या निकाला है 80 इंटू साइन 20t प्लस 30, ठीक 20t प्लस 30, ये आंसर आ गया, ठीक। लगा लीजिए इसको। अब अगला निकालना है लास्ट बी एल टी का, इधर बिगाड़ दिया जाए। वी एल इंटू टी बराबर हो गया वी नाट इंटू एल साइन
ये 90 डिग्री अधिक हो जाता है, यानी साइन 20t प्लस 30 प्लस 90 अंश अधिक हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर में 90 अंश ज़्यादा हो जाएगा। तो VLT बराबर बी नाट एल कितना हुआ, बी नाट का मान कितना दिया 100 इंटू XL 100 इंटू XL, यहाँ लिखेंगे साइन 20t प्लस 120। ठीक, तो VLT बराबर हो जाएगा 100 इंटू XL का मान कितना निकाला था हमने, XL का मान निकाला था हमने 6 ओम, 6 यानी साइन 20t प्लस 120। ठीक, तो 600 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो निकला है कि वी नाट का मान कितना निकाला था 100, वी नाट का मान निकाला था 100। और XL का मान है 6, तो 600 हो गया। ठीक, इतना देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आगे वो बताएंगे अभी हम। ठीक है, तो यहाँ VLT का मान हो गया 600 साइन 20t प्लस 120, ये आंसर आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए आप 600 साइन 20t प्लस 120। ठीक, ये आंसर आ गया। इस तरीके देखिए हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब लगा देखिए, समझिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके पूछिए, जिससे कि हम आगे आपको समझा सकें। अच्छा, इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमारा जो वीडियो में नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से ही सब्सक्राइब करें तो उसमें कुछ करना ही नहीं। और इसके बाद अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।